कबीर, क्या तुम्हें सुहानी कहीं मिली? नहीं माँ, मुझे वो कहीं नहीं मिल रही। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। कबीर, हमने हमेशा तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारा साथ दिया है, लेकिन अब तुम्हें हमारे बारे में भी सोचना चाहिए। आप कहना क्या चाहते हैं पापा? कब तक तुम उस लड़की को ढूंढते रहोगे? और अगर वो मिल भी गई तो क्या तुम्हें लगता है वो तुमसे प्यार करती है? अपना समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हें नैना से शादी कर लेनी चाहिए। वो तुम्हें बहुत पसंद करती है। प्लीज बेटा, इस बार मान जाओ। अगर सुहानी तुमसे प्यार नहीं करती तो हम भी क्या कर सकते हैं? कबीर कुछ देर चुप रहता है, फिर धीमी आवाज में कहता है, ठीक है माँ, पापा, अगर मेरी खुशी से ज्यादा आपको मेरी शादी में खुशी मिलेगी तो मैं तैयार हूं। लेकिन मैं अभी नैना से शादी नहीं करूंगा, सिर्फ एंगेजमेंट करूंगा। उसके माता पिता खुश हो जाते हैं। ओह माय गॉड, मेरा बेटा मान गया। थैंक यू सन, आज मैं बहुत खुश हूँ। अगले दिन कबीर और नैना की एंगेजमेंट होती है। पूरा घर रोशनी से सजा होता है। चारों तरफ म्यूजिक बज रहा होता है। लोग दोनों को एंगेजमेंट की बधाइयां दे रहे होते हैं। नैना बहुत खुश दिखाई दे रही होती है, लेकिन दूसरी तरफ कबीर बिल्कुल खुश नहीं होता। उसके चेहरे पर मुस्कान तो होती है, लेकिन उसके दिल में सिर्फ सुहानी होती है। एंगेजमेंट के दौरान भी उसकी नजर बार बार दरवाजे की तरफ जाती है, जैसे उसे अब भी उम्मीद हो कि शायद सुहानी वापस आ जाए। कबीर मन ही मन सोचता है, सुहानी, तुम आखिर कहाँ हो? काश तुम एक बार मेरे सामने आ जाओ। देखा कबीर, आखिरकार मैंने तुम्हें पा ही लिया। अब कोई भी तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, कोई मुझे ढूंढने भी नहीं आएगा। मेरे होने या ना होने से किसी को क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, एक इंसान है जिसे फर्क पड़ेगा। कबीर, वो जरूर मुझे ढूंढेगा। वो ही है जो मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल सकता है। लेकिन मेरे पास उसका नंबर भी नहीं है, ना ही मेरे पास फोन है। मैं कितनी बेवकूफ थी। मैं कबीर के सच्चे प्यार को कभी समझ ही नहीं पाई। वो सिर्फ मेरे करीब रहने के लिए नौकर तक बन गया, और मैंने कभी उसके प्यार की कदर ही नहीं की। एक दिन कबीर ऑफिस से वापस आ रहा होता है। तभी उसे नैना की आवाज सुनाई देती है। कबीर चुपचाप रुक जाता है। नैना और रविश बालकनी में खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं। बस आज मेरी शादी सुहानी से हो जाएगी। उसकी आंखों में पागलपन साफ दिखाई दे रहा होता है। और फिर वो हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। हाँ, आज बिल्कुल सही समय है। आज कबीर भी बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर जा रहा है। आज कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम आज सुहानी से शादी कर लेना और कबीर हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। बालकनी के पास खड़ा कबीर ये सब सुनकर शॉक्ड रह जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा भर जाता है। ओह माय गॉड, तो सुहानी को इन दोनों ने छुपा कर रखा है। इतना बड़ा धोखा। रविश मेरे साथ ऐसा कर सकता है? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बस, अब तुम दोनों का खेल खत्म। अब देखना मैं तुम दोनों को कैसे सबक सिखाता। कबीर दूर रहकर उनकी कार पर नजर रखता है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा होता है। रविश और नैना अपनी कार में तेजी से आगे जा रहे होते हैं। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि कबीर चुपके से अपनी कार में उनका पीछा कर रहा है। बस सुहानी,
थोड़ा और इंतजार करो, मैं आ रहा हूं तुम्हें बचाने। दूसरी तरफ रविश मुस्कुराते हुए नैना से कहता है, आज के बाद सुहानी हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। और कबीर वो हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। तुम दोनों ने प्यार को खेल समझ रखा है, लेकिन आज तुम्हारा ये खेल खत्म हो जाएगा। रात का समय होता है। एक पुरानी फैक्ट्री के कमरे में सुहानी अकेली बैठी होती है। कमरा बाहर से बंद होता है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा होता है। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखती है, जैसे किसी के आने का इंतजार कर रही हो। तभी दरवाजा खुलता है और रविश अंदर आता है। सुहानी उसे देखकर हैरान रह जाती है। तुम तो कबीर के दोस्त हो ना? तुमने मुझे किडनैप क्यों किया? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं सुहानी, और मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर पाना चाहता हूं। क्या? हाँ, जब से मैंने तुम्हें देखा है, मैं सिर्फ तुम्हें पाना चाहता हूं। आज हमारी शादी होगी। नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। मैं सिर्फ कबीर से प्यार करती हूँ। बस हर वक्त कबीर कबीर कबीर। आखिर उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? क्योंकि वो तुम जैसा नहीं है। वो किसी को पाने के लिए उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करता। तभी पीछे से किसी लड़की की आवाज आती है। कबीर सिर्फ मेरा है। तुम कौन हो? मैं हूँ कबीर की मंगेतर, नैना। सुहानी शॉक्ड रह जाती है। नैना उसकी तरफ देखकर कहती है, जब तक तुम कबीर के साथ रहती, वो कभी मुझसे शादी के लिए तैयार नहीं होता, इसलिए तुम्हें रास्ते से हटाना जरूरी था। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? ऐसे जबरदस्ती किसी का प्यार हासिल नहीं किया जा सकता। हाँ, मैं पागल हो गया हूं और मैं तुम्हें हासिल करके ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे जबरदस्ती ही क्यों ना करनी पड़े। तभी अचानक बाहर तेज आवाज आती है, धम। दरवाजा जोर से खुलता है। कबीर अंदर आता है। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा होता है। बस बहुत हो गया। कबीर? किसी का प्यार पाने के लिए उसे अगवा नहीं करते। तुम दोनों ने सारी हदें पार कर दी हैं। रविश गुस्से में कबीर पर हमला कर देता है। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। उधर नैना भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी पुलिस अंदर आ जाती है। कोई भागेगा नहीं। पुलिस रविश और नैना को पकड़कर अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाती है। मुझे माफ कर दो कबीर, मैं तुम्हारे सच्चे प्यार को समझ नहीं पाई। तुम हमेशा मेरे साथ थे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे प्यार को पहचान नहीं सकी। बस अब और कुछ मत कहो, मैं आ गया ना। सुहानी रोते हुए कबीर को गले लगा लेती है। कबीर भी उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लेता है। उस दिन के बाद दोनों कभी एक दूसरे से दूर नहीं हुए। जल्द ही कबीर और सुहानी की शादी हो जाती है। वो दोनों हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।